हेलो दोस्तों, हम पाइथन की एंड टू एंड सीरीज देख रहे हैं और अभी फिलहाल मैं आपको फॉर लूप के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पे ना एक लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारे आइटम्स है। लाइक दिस इज नथिंग बट ये एक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट है और ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स है अलग अलग इंडेक्स पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेपरेट करके दिखाओ हर एक आइटम को उसके डी टाइप के बेसिस पे। मतलब इंटीजर है तो इंटीजर वाले एक स्ट्रिंग में, सॉरी एक लिस्ट में पूरा अलग निकालना चाहिए। फ्लोट है तो फ्लोट के इसमें और इंटीजर है तो इंटीजर के इसमें। और ये क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। अभी देखो, ये क्वेश्चन करना है तो सब आइटम्स को मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना एक आपको सिंपल एक मेथड बता देता हूँ। मान लीजिए आई में पहली बार में पाइथन आएगा, ठीक है, पाइथन। तो पाइथन कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर है, मेरे को बेसिकली ये चेक करना पड़ेगा। तो आप अगर पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू मेरी देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है? जो किसी भी वेरिएबल्स में किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है वो बताता है और ये बेसिकली कौन-सा है, स्ट्रिंग है, ठीक है? अभी मेरे को मैं इस आइटम को एक एक बार चेक करना है तो मेरे को इस पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा और फॉर लूप के बाद अपन क्या लगेंगे, हर आइटम पे कंडीशन लगाएँगे। तो कंडीशन के लिए बेसिकली क्या लगता है, तो ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका टाइप जो स्ट्रिंग आ रहा है वो एसटीआर है क्या? और ये आपको क्या देगा, ट्रू। और इसके सामने मैं इफ कंडीशन लगा दूंगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इफ एंड इस कंडीशन के लिए आ जाएगा। लाइक जैसे कि ये पाइथन प्रिंट करके दे रहा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही तो ये पाइथन बता रहा है। यही सेम टू सेम मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अभी स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट अलग अलग निकालना है तो एक str1 इज इक्वल टू एक लिस्ट अलग बना लेता हूँ, ठीक है। फ्लोट 1 इज इक्वल टू एक लिस्ट अलग बना लेता हूँ एंड इंटीजर इज इक्वल टू एक लिस्ट अलग बना लेता हूँ। तीन लिस्ट अलग बना दी। फॉर लूप लगा लेता हूँ फॉर आई इन लिस्ट 1, ठीक है। और आई में एक बार एक एक वैल्यू आती जाएगी, जैसे कि मैं अभी आपको शो करवा दूं। देखो, आई में पहली बार में पाइथन आया, फिर इंटीजर मतलब 10 आया। अपन क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को चेक करेंगे, तुम इंटीजर हो क्या, तुम फ्लोट हो क्या, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इफ आई में आने वाले डेटा स्ट्रक्चर का टाइप पहले चेक करो और उसको पहली बार में चेक करो वो स्ट्रिंग के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी टाइप आएगा, जैसे कि पहली बार में ये पाइथन आएगा, ये चेक करेगा उसका टाइप स्ट्रिंग के साथ मैच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। दूसरी बार नहीं होगा, ठीक है। बट पहली बार जब हो रहा है तो स्ट्रिंग का अगर डेटा स्ट्रक्चर मैच हो रहा है तो उसको मैं सिंपल बोल दूंगा उस आई में आने वाले वैल्यू को स्ट्रिंग में डाल दो। ये हो गया पहली कंडीशन, किसके लिए, सिंपल स्ट्रिंग के लिए। दूसरा, मैं इलिप लगा देता हूँ फिर से। अगर आई का टाइप, एक तो अभी जितने डेटा स्ट्रक्चर बोले हैं हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक एक कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। और एक कंडीशन हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर स्टार्ट लगाओ, ठीक है। मतलब एक ही किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर लगाओ। मैं बोल रहा हूँ टाइप आई इज इक्वल टू अगर इंटीजर है, ठीक है, अगर इंटीजर है तो ये दूसरा इंटीजर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं बोलूंगा कि इंटीजर डॉट अपेंड कर दो, किसको, उस आई को, ठीक है। और ये उसमें चली जाएगी। और तीसरा, फिर से एक तो इल्स लगा सकता हूँ, मतलब बचा कुचा, नहीं तो फिर से इलिप लगा देता हूँ। टाइप आई और इज इक्वल टू फ्लोट बोल देता हूँ, ठीक है। अभी और उसको मैं फ्लोट 1 डॉट अपेंड कर देता हूँ, ठीक है, किसको, उस आई को, ठीक है। यहाँ पे अभी अच्छे से देखना, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बार में आई में वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू पाइथन, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई तो कंडीशन ट्रू होगी। पहली बार इफ कंडीशन आएगा, ये आएगा कि क्या इसका डेटा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे चेक होगा वो स्ट्रिंग के साथ मैच हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। अगर मैच हो रहा है, ये मेन लाइन को छोड़ देगा, इसमें आ जाएगा और वो क्या कर देगा, उस आई में आने वाली वैल्यू को अपेंड कर देगा, कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। दूसरी बार में आई में कौन आएगा, मतलब ये वैल्यू चली गई, दूसरी बार में 10 आएगा। फिर फिर से ये चेक करेगा कि क्या आई में आने वाले डेटा स्ट्रक्चर का आई में आने वाली वैल्यू का डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर ये आप यहाँ से यहाँ जंप करेगा, क्या अभी हो रहा है, हाँ अभी हो रहा है, तो उसको इंटीजर में डाल दो। और तीसरी बार में आई में वैल्यू आएगी 3.4, ठीक है। तो ये 3.4 के लिए ये कंडीशन फॉल्स,
ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी और उसको इस फ्लोट 1 में डाल देगा और वैसे ही वो कंटिन्यू चलता जाएगा और अपने को क्या निकाल के देगा, तो 3 अलग डेटा स्ट्रक्चर में मतलब 3 अलग वेरिएबल में जो 3 डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आ रहे हैं, उनको निकाल के दे देगा। ठीक है? मैं अगर तीनों को एक बार प्रिंट करके आपको दिखा दूँ, लाइक इंटीजर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पाइथन मशीन इंटीजर थे सॉरी स्ट्रिंग थे तो स्ट्रिंग में आ गए, ये फ्लोट थे फ्लोट में आ गए और ये इंटीजर थे इंटीजर और इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन को करके देखिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? और मैं ऐसे ही आपको कंटिन्यू 10 क्वेश्चन इस पे पढ़ाऊँगा, फॉर लूप पे और वैसे ही व्हाइल लूप पे। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।